भू और ती, भू धातु है, भू सत्तायाम, उससे हम ती लाए तो भूति हुआ। अब क्या होगा? तिप्तस जी सिप्तस था, इससे ती लाए, अब क्या है? भूति इति स्थितो तिंशित सार्वधातुकम। अब कहते हैं तिंशित सार्वधातुकम। तिंग जो सित होगा, तिंशित सार्वधातुक कहलाएगा। इसका ये अर्थ ले लो कि सित तिंग जो होगा वो सार्वधातुक हुआ। तो सित तिंग क्या होता है? माने तालव्य सकार की इत संज्ञा जहाँ होती हो सित हो गया। जाने जैसे अनेकाल सित सर्व से पढ़ा था ना, अनेकाल जा आदेश सीधा आदेश सत, वहाँ भी तो सित आदेश है, माने सकार की इत आदेश। तो यहाँ कहता है तिंग सित सार्वधातुकम, तिंग और सित की सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। तो माने तिंग माने हो गया क्या? तिप्तसी सिप्तस विपमस्त अथप जस थास्थम भंग इड भंग वहीं तक हो जाएगा। तो उसमें क्या कहता है? सित जो तिंग होगा, सही ना का? तो माने तालब सकार की संज्ञा जहाँ पर होता हो उस सार्वधातुक संज्ञा होगा। समझ गया ना? अब चलो आगे इसका उदाहरण से समझोगे। हाँ, तिंग सितश्च इति धातु अधिकारोक्ता है तत्संज्ञा से, धातु अधिकार में उक्त ये संज्ञा होता है। ठीक है, अब बोलो। आप देखो कर्तरी शब्द, कर्तार्थे, कर्ता अर्थ में धातु से सब प्रत्यय हो, है ना? तो अब शप में सकार की संज्ञा हो जाएगी लसप तद्धिति से, तो ये सित नहीं हो गया। तो भूति है, उसको मध्य में अति हो गया, सप हो गया, है ना? तो क की संज्ञा हलंत्यम से हो गया, स को लसप कर देती तो क्या बचा? अ बचा, तो भू औती बचा। अब क्या हुआ? अब सार्वधातु का अर्धातु का यो, ये क्या कहता है? अनयोः परयोः इगान्तांगस्य गुणस्य, माने सार्वधातु के अर्धातु पर में रहे तो इगंत अंग जो है उसको गुण हो जाए। तो सार्वधातुक संज्ञा हो गई है, तिंशित सार्वधातुकम से सबको जो है सो सार्वधातुक संज्ञा हुआ, जो ओ बचा है। और सार्वधातुक अर्धातु कहता है सार्वधातु के अर्धातुक पर में रहे तो इगंत अंग को, इगंत मन हुआ इक अंत, इक मन हो गया ई उड़ी लिड़ी। तो यहाँ पर में भू में जो ऊ है वो इक में आता है, तो इगंत अंग को गुण हो गया। सार्वधातुक पर में है कि अर्धातुक, तो सबका असार्वधातुक पर में है तो गुण हो गया। तो भू का ऊ का गुण क्या होगा? ओ होगा, तो भो होगा, तो भोति बना, भो अति बना। ठीक है, अब क्या होगा? अब एचो एवायावा से भो को ओ को अव आदेश कर दो। अच पर में कहा है अ के पढ़ता, तो भो में ओ जो है उसका अव हो जाएगा तो भाव हो जाएगा। वह हलंत है, अ मिल गया तो वह पूरा हो गया, ती मिला दिए तो भवती बन गया। ठीक है, अब उसी प्रकार तीस भू शब्द से तस लाएंगे, और वहाँ पर में फिर कर्तरी शब्द से सप लाएंगे, सप में सकार पकार की संज्ञा करके अ लाएंगे तो भू अतस हुआ। फिर जो है सार्वधातु का अर्धातु से गुण करो, भो अतस हुआ। एचो यावा से अब आदेश करो, भवतस हुआ। और स को स से करो से रू कर दो, विसर्ग कर दो तो भवता हो जाएगा। तो भवती भवता बन गया। अब क्या बनेगा? अब फिर भू प्रत्यय अवयवस्य झस्य अंतादेश हो जाए। ठीक है, तो अब भू शब्द से तानी एक वचन द्विवचन बहुवचनानी एक शह जो है उससे एक वचन द्विवचन बहुवचन करेंगे। तो यहाँ बहुवचन के विवक्षा में हम भू शब्द से क्या लाएंगे? तिप तस झी, झी आएगा ना, तो भू जोड़ झी हुआ। फिर कर्तरी शब्द से सर्व सप किए, सप में अ बचा तो भू अ अझी हुआ। सार्वधातुक अर्धातुक से गुण करो तो भो अ झी हुआ। एचो से अब आदेश कर दो तो भव झी हो गया। अब झो अंत से प्रत्यय अवयव जो झकार है उसको अंत आदेश कर दो तो झ को अंत आदेश हो गया। और उसमें झ में जो ई है उसमें ई लगा दो तो अंत आदेश हो गया। ई लगा दिए तो अंति हो गया, उधर मिला दिए तो भवंती हो जाएगा। अतो गुणे पररूपम, तो यानी भाव बन गया, उधर अंति है, झो को अंत आदेश कर देगा। तो भाव में अ जो है, अंति में जो अ है, तो यहाँ आकाश वर्ण दीर्घ से भावांति रूप बनता। ठीक है, लेकिन वहाँ ये नहीं, अतो गुणे से पररूप कर दिया। अब अतो गुणे कहता क्या है? वहाँ नहीं है, वहाँ ये सूत्र नहीं है।
चलो अतो गुणे पर रूप हो जाएगा, ठीक है। अपदान्तात् अतो गुणे परतः पररूपम् एकादेशः स्यात्। पदांतात अपदान्तात् अतो अपदांतात अतः, अपदांत अ से गुण यदि पर में रहे तो पर रूप एकादेश हो जाता है। तो यहाँ अपदांत अत क्या हो गया, भवम अ, उससे परे गुण पर में क्या है तो अ, क्या तो गुण संज्ञा किसकी किसकी होती है, अदेंग गुण, अत मन अ ए ओ तीन की गुण संज्ञा होती है। अतो गुणे से पर रूप हो गया तो भवंती बन गया। अब भवसि भवथः भवथ। इसी प्रकार तिप्त सी के बाद सिप लाएंगे तो भू जोड़ सी, कर्तरी शब्द से सप लाएंगे, सप को जो है सो अ बचेगा तो भू अ सी बना। अब सार्वधातु से गुण कर दो, से अब आदेश कर दो तो भवसी बन जाएगा ना। और सिप में प का हलंत्यम से संज्ञा हो जाता है तो भवसी। अब वहाँ सिप थस है, फिर थस में जो है सो स को स को रू सब कुछ होगा, सप होगा, गुण होगा, सार्वधातु आदेश से अब आदेश होगा, हैं तो भवथस बनेगा। स को स रू करो और विसर्ग कर दो, भवथा हो जाएगा। और सिप थस थ वहाँ भवथ बन जाता है सीधे, ठीक है। अब क्या है, अतो दीर्घो ययिन्, अतो दीर्घ, दीर्घः स्यात् ययादौ सार्वधातुके। अब भू धातु से मिप आएगा, क्या आएगा, मिप, सिप्त से सिप्थस दस मिप बस मस मिप आएगा। तो भू शब्द से मिप लाए, सार्वधातु का अर्धातु कर्तरी शब्द से सप लाए, सप में अ आया, भू अ मी हुआ। अब सार्वधातु अर्धातु से गुण कर दो, भो हो गया, अ और मी हुआ। अब आदेश कर दो तो भाव मी हुआ, है ना। अब यहाँ पर अतो दीर्घ हो यही है, ये क्या कहता है, अनंतात अंगात, हाँ तो अतो अंग का दीर्घ हो जाए ये आदि सार्वधातु पर में रहने पर। तो भव शब्द तो है ही, तो अत अंग हुआ भवम, उससे ये आदि सार्वधातुक संज्ञा हुई है, तिंग सित सार्वधातुकम होता है ना रे। तो ये सित तिंग है ना, तो ये सार्वधातुक हो गया। तो सार्वधातुक जो मी है वो यही प्रत्याहार में आता है, हजब रट के यकारे होगा तो यमगमन आ जाता है। तो यहाँ मैं यहीं पर में है ही अतंग से, तो दीर्घ हो गया। तो यहाँ पर भवम व का अ जो है उसको आ हो गया तो भवामी रूप बनता है। इसी प्रकार भवावह में भी दीर्घ हो जाएगा, मिप बस है, मस है, रुत विसर्ग कर देंगे, भवामह में भी हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना, यही तरह ना था। तो इस प्रकार से जो है वहाँ शुरू में क्या पढ़े थे, तिप्त सी सिप्थस्त, शुरू से पढ़ो, शुरू से पढ़ो। सबसे पहले क्या है, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, ये 10 लकार है। संस्कृत में 10 लकार होता है, और उसमें से येसु पंचम लकार छद्दो मात्र गोचर, इसमें पंचम लकार केवल छंद में गोचर होता है, तन्वयठ हुआ ना, लेकिन फिर भी 10 हो जाते हैं, तो फिर 10 हो जाता है, ठीक है। लेट लकार केवल वेद में पढ़ाई होती है। उसके बाद क्या है, अब लह जो है वो लह जो लकार जो है कर्म कर्ता सकर्मक से कर्म और कर्ता में होता है, अकर्मक से कर्ता और भाव में होता है। और वर्तमान क्रिया वृत्तो धातु लट स्यात्, वर्तमान क्रिया के व्यवहार में धातु से लट लकार होता है। और तो लट में जो है अटावितो हो जाता है, माने ल का ओ और ट का दोनों का जो है संज्ञा हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो ल बचेगा तो कहता है ल को भी लोप कर दीजिए, ल सब पद देते से कहते हैं ल का इत संज्ञा नहीं होगा, उच्चारण सामर्थ्य, ठीक है। अब क्या है, भूसत्तायाम, अब भूसत्तायाम, भू धातु सत्ता अर्थक है, भूसत्तायाम माने जिसकी सत्ता हो, अस्तित्व हो, है ना, उस अर्थ में भू है। तो और कर्तृविवक्षा माने कर्तृवाच्य, कर्तृविवक्षा माने कर्तृवाच्य, तो भू से लट लाए, ठीक है। अब क्या है, अभी लो के जगह ये 18 हो गया, तिप्त सी सिप्थस्थम बसमस्तम झस था सतम ध्वम इड बहिंग बहिंग, ये 18 लो के जगह हो गया। अब चलो और फिर लह परस्मय पद, ल जो है परस्मय पद संज्ञक होता है,
ठीक है। और परस्मैपद संज्ञा स्युः। हाँ, अच्छा, लौ के जगह जो आदेश हो उसकी परस्मय संज्ञा होता, 18 की परस्मय पद संज्ञा हो जाएगी। तंगानो आत्मने पदम, फिर वो कहता है भाई तंग जो है उसको हम आत्मने पद में ले लेंगे, तो नो है, तंग कहाँ से होगा? तिप्तसी सिप्तस में बस मास के बाद तो अथम जस था सतम ध्वा था, है ना, तो अथम झ था सथम ध्वम ईड महिंग महिंग, तो से महिंग तक हम तंग लेंगे, वो आत्मने पद में चला जाएगा। तो ये सानच और कानच जो प्रत्यय होता है वो भी आत्मने पद संज्ञक होता है। चलो, पूर्व संज्ञा अपवाद, पूर्व संज्ञा का अपवाद है, क्योंकि पूरे 18 को परस्मय पद संज्ञा कर दिया था, तो अब 9 को ही खींच के लाया आत्मने पद में, तो ये उसका अपवाद है। चलो, अनुदात आत्मने पदम, अनुदात इत और नित जो होता है उससे आत्मने पद होती है, ठीक है। और स्वरित यितः कर्तृविपाले क्रियाफले, हाँ, स्वरित और ईत और कर्ता का अभिप्राय यदि क्रियागामनी माने कर्तृगामनी यदि क्रियाफल हो तो उसमें भी आत्मनेपद हो जाता है। जैसे संकल्प में हम लोग करते हैं, यदि यजमान स्वतः संकल्प करेगा या हम अब कर्म कर रहे हैं अपने फल प्राप्ति के लिए तो करिष्ये करेंगे, आत्मनेपद करेंगे। और यदि यजमान दूसरे के निमित्त हम कोई कर्म करते हैं तो वहाँ करिष्यामि करेंगे, ठीक है। अपने परिवार में भी यदि दूसरे निमित्त हम करते हैं तो करिष्यामि कहेंगे, और अपने निमित्त करेंगे तो हम करिष्ये कहेंगे, क्योंकि कर्तृगामिनी क्रिया फल है। क्रिया का फल यदि कर्तागामी हो तब आत्मनेपद हो जाए, और नहीं तो परस्मय पद होगा। चलो, शेषात् कर्तरि परस्मै पदम, शेषात् कर्तरि परस्मय पदम, आत्मनेपद निमित्त हिमिनात् धातोः कर्तरि परस्मै पदम स्यात्। हाँ, आत्मने पद का जो निमित्त है, मैंने कहाँ का आत्मने पद होना चाहिए, उसका जो कारण है, उस कारण से रहित जहाँ होगा तो वो सब जगह परस्मय पद हो जाएगा। चलो, त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः, तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः, जैसे सुपह 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 त्रीणि त्रीणि है ना, बहुवचनानि एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एक होता है ना, उसी प्रकार यहाँ तिंगस त्रीणि त्रीणि, तिंग को जो है तीन तीन पार्ट में हम बांट देंगे। प्रथम मध्यम उत्तमा, माने तिंग का एक पार्ट, तीन पार्ट को अलग करेंगे प्रथमा में, तीन पार्ट को लेंगे मध्यमा में, और तीन पार्ट को लेंगे उत्तम में। माने 9 जो है तीन तीन करके 3 पुरुष में बांट देंगे, ठीक है। अब क्या है, तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकश, फिर उसमें जो है तान एक वचन द्विवचन बहुवचनान्य एक साथ, फिर वह एक वचन द्विवचन बहुवचन होगा। यानी प्रथमा में जो है भी एक वचन द्विवचन बहुवचन है, मध्यमा में भी एक वचन द्विवचन बहुवचन, और उत्तम में भी एक वचन द्विवचन बहुवचन होगा, ठीक है। अब क्या है, प्रथमानि संज्ञानि त्रीणि वचनानि प्रत्येकमेक वचनानि संज्ञानि स्युः, युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानन्यपि मध्यमः। अब कहते हैं देखो, जुष्मद शब्द यदि उपपद में हो तो उससे मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। अस्मद उत्तम, और अस्मद शब्द से उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। से प्रथमा, इस बात को, इस सिद्धांत को सबको समझना चाहिए। जितने भी लोग हैं इस सिद्धांत को यदि नहीं समझोगे तो छोटा भी अनुवाद नहीं बना सकते हो, समझ रहा है। माने 3 पुरुष है ना, उत्तम मध्यम और प्रथम पुरुष, तो ये समझ लो कि युष्मद् युपपदे स्थानिन्यपि मध्यम, युष्मद् शब्द का प्रयोग जब भी होगा या मध्यम पुरुष का प्रयोग जब भी होगा तब युष्मद् शब्द के साथ ही होगा। गांठ बांध लो, युष्मद् माने त्वम युवाम यूयम, तो युष्मद् मध्यम पुरुष जो है पठसी पठथा पठथा, ये मध्यम पुरुष है। इसका जब भी प्रयोग होगा तो किसके साथ होगा, युष्मद् शब्द के साथ ही होगा, त्वम युवाम यूयम के साथ ही, फिर दूसरे शब्द के साथ इसका प्रयोग नहीं होगा। उसी प्रकार अस्मद्युत्तम, अस्मद् शब्द जो है अहम आवाम वयम, इसका जब भी प्रयोग होगा तो किसके साथ होगा, उत्तम पुरुष के साथ ही होगा। यानी उत्तम पुरुष का जब प्रयोग होगा तो अस्मद् शब्द के साथ होगा, माने अहम आवाम वयम के साथ ही होगा। और मध्यम पुरुष का जब भी प्रयोग होगा तो युष्मद् शब्द के साथ ही होगा, त्वम युवाम यूयम के साथ ही होगा, ठीक है। और से प्रथमा, अन्य जितने भी शब्द हैं सब शब्दों के साथ जो है प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। समझ गया, इस बात को गिट्ठा बांध लो, चूंकि अनुवाद का ये प्रथम जो है सोपान है कि जब ये 3 पुरुष में से 2 पुरुष उड़ गया तब एक ही पुरुष का प्रयोग करना रहेगा ना, तो हर एक लकार में एक ही पुरुष का याद करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। क्या कि त्वम अहम का प्रयोग कम होता है, तो
तो उत्तम पुरुष का जब भी प्रयोग होगा तो किसके साथ होगा? अस्मत् के साथ, अहम आवाम वयम के साथ। और मध्यम पुरुष का जब भी प्रयोग होगा किसके साथ होगा? युष्मत् शब्द के साथ, त्वम युवम यूयम के साथ। हो गया रे? यहीं तक न था? चलो, थैंक यू।